क्या बात है अम्मा, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं रे, जरा आंगन में निकलकर आसमान तो देखो, काला हो रहा है। खूब आंधी आएगी और बारिश भी होगी। मौसम खराब है, रात भी हो गई है, लालटेन भी जल गया, मगर लालटेन में तेल कम है अम्मा। अरे रहने दे, अंधेरा अच्छा लगता है। ये सोना कहाँ है? सोना खाना बना रही है। बड़ी अंधेरी रात है अम्मा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अरे नूरा, इसमें दिल घबराने की क्या बात है? वहमी हो तुम लोग। मौसम कोई पहली बार बदला है? ऐसा तो होता ही रहता है। लो अम्मा, बारिश भी शुरू हो गई और खाना भी बन गया। अम्मा, आंगन तक पानी की बौछारें आ रही हैं। खाना नहीं बना होता ना तो अब परेशानी बढ़ जाती। ये भी ठीक है, चूल्हे तक पानी से भीग जाते हैं। रात काफी हो गई है, खाना खाकर तुम लोग भी सो रहो। लो, अब अम्मा की सुनो। अरे अम्मा, नींद क्या ऐसे आती है? और तुम भी तो कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। अच्छा नूरा, दरवाजे को ठीक तरीके से बंद कर दिया ना? हाँ अम्मा, कुंडी लगा दी है। चोरों का खतरा बहुत बढ़ गया है। अरे चोर यहाँ क्या करने आएगा और क्या ले जाएगा? लेकिन हाँ, चोर से जान का खतरा लगा रहता है। वही तो अम्मा, आज के चोर तो छुरी चाकू रखते हैं, सीधा हमला करते हैं। हाँ लगता है कोई है। हाँ अम्मा, जरूर कोई चोर होगा। दरवाजा मत खोलना, कितनी खौफनाक रात है। लेकिन कोई तो दरवाजे पर है। देखो देखो, अभी भी हल्के हल्के दरवाजा खटखटा रहा है। अब तो यकीन हो गया, जरूर कोई चोर है, वरना इस बारिश की रात में हमसे मिलने कौन आएगा? अब तुम ठहरो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। तुम क्यों खोलोगी अम्मा? क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है। पता नहीं कौन है बेचारा। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है अम्मा। खोलने दे, देखती हूँ। चोर 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 चोर। खुदा कसम, मैं चोर नहीं। अम्मा, ये झूठ बोलता है, जरा इसके कपड़े तो देखो। मैं भीग गया था। बारिश अचानक शुरू हुई तो बचने का कोई रास्ता नहीं मिला। एक पेड़ का साया मिला, मगर तब तक बुरी तरह भीग चुका था। अम्मा, इसकी बात मत सुनना। शक्ल तो देखो, शक्ल से ही चोर लगता है। शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है, मगर मैं चोर नहीं हूँ। मेरा नाम यूसुफ है। बाहर देखिए, पीट पीट कर बारिश हो रही है। मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने आया हूँ। कहीं जगह नहीं मिली तो बारिश में भीगकर मर जाऊंगा। बारिश में भीगकर कोई मरता है क्या? अम्मा, इसकी बात पर जरा ध्यान मत देना। ठहरो ठहरो, पहले मुझे इस बेचारे की बात भी तो सुनने दो। बारिश रुकते ही चला जाऊंगा, मैं सच कहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है अम्मा, बेसहारा बदनसीब हूँ, कोई मेरा अपना भी नहीं। इसकी बातों में बिल्कुल मत आना अम्मा। घर ही होता अम्मा तो मारा मारा क्यों फिरता। मुझ पर यकीन नहीं तो जा रहा हूँ अम्मा। ठहरो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बारिश तेज है, भीग जाओगे। सोना, नूरा, हाँ मुसाफिर के लिए सत्तू का इंतजाम करो बेटा। जी अम्मा। शुक्रिया अम्मा। अम्मा, बहुत भूख लगी है। ऐसा लगता है बेटा जैसे कल से तुमने कुछ खाया ही नहीं था। हाँ अम्मा, भूख मिट गई। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान। लो, ये कंबल ले लो। पुराना कंबल है, लेकिन तुमको जरूरत तो है ना। शुक्रिया अम्मा। गौर से क्या देख रही हो अम्मा? मैं सच कहता हूँ, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। अरे चोर डाकू होता तो मैं अंदर नहीं बुलाती तुझे। एक बात फिर पूछ रही हूँ बेटा, तेरा घर कहाँ है? बहुत लंबी कहानी है अम्मा, क्या सुनूं? लावारिस हूँ, बदनसीब, मुझे खुद नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मेरे माँ बाप कौन हैं।
कूड़े के ढेर पर मुझे कोई रख गया था। क्या? एक पुराने कंबल का टुकड़ा था। एक मौलवी साहब ने देखा, पुलिस को खबर की, चारों तरफ तलाश शुरू हुई, लेकिन इस बात का इशारा नहीं मिल सका कि मुझे वहां कौन छोड़ गया था। इतनी बड़ी दुनिया है अम्मा, इस दुनिया में लोग ऐसा क्यों करते हैं? किसी लावारिस को मरने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? बहुत दर्दनाक कहानी है। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या था अम्मा? 4 साल तक मौलवी साहब ने पाला। वो इस लावारिस को पुलिस से लिखा पढ़ी के बाद घर ले आए थे। फिर मौलवी साहब मर गए। मैं एक बार फिर तन्हा हो गया। जिंदगी ने फिर मुझे मंझधार में छोड़ दिया। बहुत दर्द भरा है तेरी आवाज में बेटा। दर्द ही दर्द अम्मा, इस दर्द को लिए भटक रहा हूं। कुछ दिन एक दर्जी के पास रहा, वो भी मर गया, तो यतीम खाने आ गया। वहां कुछ लिखा पढ़ा भी, लेकिन यतीम खाने की जिंदगी आसान नहीं थी अम्मा। बार बार वहां से भाग जाने की ख्वाहिश होती थी। फिर एक दिन भाग गया, तब से भागा भागा फिर रहा हूं। अब पता नहीं मैं जिंदगी से भाग रहा हूं या जिंदगी मुझसे भाग रही है। अम्मा, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं रे। क्या बात है अम्मा? कुछ नहीं। कितनी तेज बारिश है। एक बारिश यहां भी है। मेरा भी कोई नहीं बेटा, बस ये 2 बच्चियां हैं, वो भी लावारिस। मेरा हाथ पटाती है, मेरे साथ रहती है। तुम कितनी अच्छी हो अम्मा। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि तुम ही मेरी अम्मा हो। क्या? काश ऐसा होता। अब ज्यादा टटर मत कर। और हाँ सुन, अब तू कहीं नहीं जाएगा। तू यहीं रहेगा मेरे पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत जमीन है मेरे पास, खेती कर लेगा और 2 पैसे कमा लेगा। मैं बहुत खुश हूं अम्मा। इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं देखी। तुम बहुत अच्छी हो अम्मा, बहुत अच्छी। अरे वाह भैया, जब से तुम आए हो अम्मा बहुत खुश रहने लगी है। हाँ भैया, देखते ही देखते 1 साल निकल गया। तुमने अनाज भी खूब उगाया, सारे घर को संभाल लिया भैया, वरना जमींदार ने तो अम्मा का जीना दूभर कर दिया था। ये जमींदार कैसा आदमी है? सुना है अम्मा ने इससे कुछ कर्ज लिया था। हाँ भैया, जमींदार के जुल्म से सब वाकिफ हैं, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं। उसके खिलाफ कोई मुंह तक नहीं खोल सकता। सब जमींदार से डरते हैं। हाँ, सुना, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि तुम लोगों का भाई है ना। हाँ। मैं सब देख लूंगा। एक बात जानती हो? क्या? 2 दिन पहले जमींदार ने मुझे बुलाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ भैया? क्यों बुलाया था भैया? अरे बताता हूँ। मैं खेत में काम कर रहा था कि जमींदार का एक आदमी आया। बोला जमींदार याद कर रहे हैं। हाँ। मैं डर गया, भागा भागा उनके पास गया। वाह, तो तुम ही हो वफाती के नए किराएदार। किराएदार नहीं, बेटा हूं उनका। बेटा होने का मतलब भी जानते हो?
बुढ़िया पागल हो गई है, लवारिसों को घर में पनाह देती है। ये तो बहुत नेक काम है जमींदार जी। बहुत नेक काम है। सुना है खेती बाड़ी अच्छी कर लेते हो, पहले कहां रहते थे? मैं तो लावारिस आदमी हूं जमींदार जी। मौलवी साहब को एक कंबल में मिला था। कहां? पूरी कहानी क्या बताऊं, तब से दर दर की ठोकरें खा रहा था। अम्मा को रहम आ गया। अच्छा अच्छा, जाओ, कभी कुछ जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जी। मैं समझ नहीं सका कि मुझे बुलाया क्यों था। मैंने अपने बारे में बताया तो अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे भैया, जमींदार ठहरे, इनकी कोई कल सीधी होती है क्या? क्या पता तुमसे डर गए हो भैया। हाँ। पगली, मुझसे क्यों डरेंगे? इतने बड़े आदमी हैं। अरे बीसियों नौकर चाकर की फौज है। लेकिन मैं समझ नहीं सका नूरा। हाँ। मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की। बड़े लोगों की बातें बड़े लोग जाने, मुझे क्या। एक बात मालूम है भैया? क्या? वो जो हमारे गांव की लड़की है सबिहा, अरे अशरफ मियाँ की पोती। हाँ। बड़ी अच्छी लड़की है भैया। अम्मा ने उससे तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? हाँ। सबिहा बहुत अच्छी लड़की है। माँ बाप नहीं है, दोनों सैलाब में बह गए। खाना तो बहुत ही अच्छा पकाती है। लेकिन अम्मा ने मुझे बताया नहीं। पूछता हूँ अम्मा से जाकर। अरे भैया, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ। अब भाभी घर आएंगी, गली में शहनाई बजेगी, कितना मजा आएगा। अरे दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। नूरा, सोना कहाँ हो सब? हाँ अम्मा। अरे देखो ना, जमींदार जी के यहाँ से भी तोहफे आए हैं। नौज कहाँ मर गए सबके सब। नूरा, सोना कहाँ हो? हम यही हैं अम्मा। आप क्यों घबराती हो अम्मा? सब कुछ हम पर छोड़ दो। अरे वाह, देखो तो भाभी कितनी अच्छी लग रही है अम्मा। बहुत प्यारी। सबिहा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। जी। अम्मा का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? आप आराम से जाइए, हम सबका ख्याल रखेंगे। जब से आप आई हैं, हमारी जिम्मेदारियां आधी हो गई हैं। आपने सारा घर संभाल लिया। अपने घर को संभालना कौन सी बड़ी बात है? अब ये घर मेरा भी तो है। क्यों नहीं, आप ही का है। नूरा और सोना का भी ख्याल रखिए। उनका क्या ख्याल रखूंगी? दोनों का सारा वक्त तो मेरा ख्याल रखने पर गुजरता है। दोनों बहुत अच्छी हैं। और हाँ, ये खाना लीजिए, दोपहर में खा लीजिएगा। जरूर, तुम भी वक्त पर खा लेना। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, सोना और नूरा मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। अच्छा, अब देर हो रही है, अम्मा का दलिया तैयार करना है। चलिए आप जाइए। चलता हूँ। लगता है आज भी बारिश होगी। कितनी तेज बारिश है। भैया अभी तक नहीं आए। बड़ी फिक्र हो रही है नूरा भैया की। आ जाएंगे। आहा, जैसे भैया की फिक्र सिर्फ आपको रहती है, हमें नहीं। भाभी, भैया पहले हमारे हैं, फिर आपके हैं। हाँ, आप दोनों के हैं। लो, आ गए तुम्हारे भैया। भैया। कैसी हो? अच्छी हूँ। ये पकड़ो। दीजिए। खेत से कुछ सब्जियां लाया हूँ, ताजा सब्जियां हैं। अरे, लेकिन आप तो भीग गए पूरे। बीमार पड़ जाएंगे भैया, पहले ये भीगे कपड़े उतार दीजिए। सही कहती हो। अम्मा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। अम्मा भी आती होंगी। लेकिन इस बारिश में अम्मा को अब काम की क्या जरूरत है? उन्हें अब आराम करना चाहिए। अरे भैया, किसी जरूरी काम से गई हैं, आ जाएंगी। आप तैयार हो जाइए, मैं खाना गरम करती हूँ। ठीक है। अम्मा कहाँ गई?
ये अम्मा कहाँ जाती है? अम्मा से पूछूंगा। अब मैं नहीं आऊंगी। सारा सूद तौदा हो चुका। अब जिंदगी भर कितने सूद चुकाऊंगी? जमींदार का सूद कभी अदा नहीं होता। बारिश थम गई है। अब जाऊंगी। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कभी वक्त हो तो खेत पर यूसुफ को भेज देना। जी? मुझे उसे देखकर घबराहट होती है, लेकिन लड़का मेहनती है। मेरा सारा घर संभाल लिया उसने। अच्छा, चलती हूं, देर हो गई है। कुछ बातें समझ नहीं आती मौला। ये तू कैसे कैसे इम्तिहान लेता है। सोचती हूँ तो सहम जाती हूँ। जिंदगी में कैसे कैसे तूफान गुजरे, सबका मुकाबला किया, पर अब मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। बहुत दिन बाद इस घर में खुशी लौटी है मौला। इस घर की खुशी मत छीनना, मत छीनना। रात जब तुम आई अम्मा, मैं सो गया था। अब देखो धूप निकल आई है, मौसम अच्छा हो गया है। हाँ, मौसम अच्छा हो गया, पर बारिश में सड़कें दलदल बन जाती हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। एक बात पूछूं अम्मा? हाँ, पूछ। कल तुम किसके पास गई थी? कभी कभी मुझे लगता है तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। पागल हो गया है क्या? तुझसे क्या छुपाऊंगी? बताने और छुपाने को मेरे पास है ही क्या बेटा? उम्र गुजर गई अब तो। अब तुम्हारे आराम के दिन हैं अम्मा, कहीं जाने और काम करने की जरूरत नहीं। हम सब देख लेंगे अम्मा। अच्छा, मेरी ज्यादा फिक्र मत कर। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं खेत में जा रहा हूं, देर से वापस आऊंगा। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है अम्मा। अम्मा, ये दलिया पी लो। हाँ अम्मा, घर का सारा काम बाकी है। मैं जरा कुछ देर अपने बाबा से मिलने जाऊंगी अम्मा। हाँ, बहुत दिनों से नहीं गई हो ना, मैं तो खुद ही कहने वाली थी बेटा। लो अम्मा की सुनो, तुम्हारी खिदमत से मौका मिले तब भाभी अपने घर जाए ना। अरे नहीं अम्मा, नूरा तो ऐसी ही कुछ ना कुछ बोल देती है। अब मैं जो घर में करती थी वो यहाँ करती हूँ। जाओ बेटा जाओ। नूरा, मेरे नहाने का पानी रख देना बेटा। हाँ अम्मा, मगर अब कहाँ जाना है? भैया को पसंद नहीं। बस जरा टहल घूम लेती हूँ तो दिल बहल जाता है। अम्मा ठीक कहती है नूरा, भैया से क्या, अम्मा के लिए सेहत भी जरूरी है। घूमने टहलने से सेहत बनी रहती है, क्यों अम्मा? अब क्या सेहत बेटी, मगर एक जमाना था। लो, अब कौन सा जमाना चला गया। अम्मा की खूबसूरती तो आज भी कायम है। पगली, अरे अब क्या कायम रहेगी। चल
पानी रख दे। अच्छा। और जरा पहले मैं मौसम का हाल देखाऊं। लेकिन जल्दी आना, भैया कभी भी आ जाते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। अरे, ये तो कुलसुम है। सारी दुनिया मामा कहती है, सुनते हैं इसके दिल में हजारों राज दफन है, लेकिन ये जा कहां रही है? देखता हूं, पीछा करता हूं। कितना तेज चल रही है, पता नहीं क्या खाती है, किस मिट्टी की बनी है। अरे, सामने तो जमींदार साहब का घर है। यहां रुक क्यों गई? इधर उधर देख रही है। जरूर कुछ खास बात है। अरे, मेरी तरफ घूम गई, मुझे देख भी लिया, मुझे बुला रही है। सुनो सुनो जी, तुम बफाती के बेटे हो ना? हाँ। तुम्हारी माँ अभी अभी जमींदार के यहाँ गई है। उसे समझाते क्यों नहीं हो कि बुढ़ापे में तो अपनी मिट्टी पलीद ना करे, अब बहू बेटे वाली है। तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ बातों को राज रख, सब बातें समझाने की नहीं होती। कुछ राज राज रहते हैं। राज? हाँ, राज राज खुल जाए तो कयामत आ जाती है, कयामत। ऐसा क्या राज है जिसे सुनने से कयामत आ जाएगी? अभी बच्चा है तू, मैं तुझे भी जानती हूँ, तेरे राज से भी वाकिफ हूँ। घर जा, चल घर जा, मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कर। नहीं, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं कब से सच सुनने के लिए बेकरार हूँ। ठीक है, ठीक है, अपने साथ वक्त को पीछे ले चल। ये वो जमाना था जब चारों तरफ बफाती के हुस्न के जलवे थे। अरे कुलसुम, तू? हाँ बफाती, मैं। और बता, कहाँ से आ रही है? तुझे कुछ पता भी है इन महलों के दरो दीवार को तेरी जरूरत उस वक्त तक है जब तक तेरी जवानी बरकरार है। इधर शवाब ढला नहीं, उधर तू दूध की मक्खी की तरह दरो दीवार से निकाल दी जाएगी। हाँ, कह रही हूं मैं। झूठ बोलती हो तुम, जलती हो मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे, मेरे शबाब को कभी ग्रहण नहीं लगेगा। अरे, ये दीवारें कल भी मुझे इसी तरह इज्जत देंगी जैसे आज दे रही हैं। ये इज्जत नहीं बफाती, इज्जत का सौदा है, सौदा। मैंने यहाँ तुमसे पहले बहुतों को देखा है, आए भी चले भी गए, फूलों की तरह मसल दिए गए, और उनकी कराहें इन महलों में गुम हो गईं। एक दिन तेरे साथ भी यही होगा, देखना। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद तुझे खबर नहीं है, जमींदार साहब ने मुझसे खुद कहा है कि वो मेरे बगैर रह नहीं सकते। झूठ झूठ झूठ, ये महलों का झूठ है, फरेब है बफाती, फरेब। अभी भी वक्त है, अपने आप को समझा, चेहरे से नकाब हटा, सच्चाई की आंख से जमाने को देख। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। मुझसे जलना छोड़ दे तू और जा अपना काम कर। तेरे मेरे रास्ते जुदा है। हाँ, एक दिन ये रास्ते तुझे याद आएंगे बफाती, फिर मेरी बात याद करेगी तू। हट यहाँ से, जा। आसमान पर गरजती हुई बिजली भी तेरे नसीब पर रो रही है बफाती। वक्त आएगा जब ये दीवारें तेरा साया भी देखना नहीं चाहेंगी। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं
बफाती, क्या बात है? तू रो क्यों रही है बफाती? मेरे लिए थोड़ा सा जहर ला दो मामा, मैं जीना नहीं चाहती। अरे मर के क्या करेगी, जिंदा रहना सीख, रो मत, बता तो सही हुआ क्या है? मेरी जिंदगी तबाह हो गई। क्या बात है बफाती, रो क्यों रही है? मेरे लिए थोड़ा सा जहर ला दो मामा, मैं जीना नहीं चाहती। अरे मर के क्या करेगी, जिंदा रहना सीख, रो मत, बता तो सही हुआ क्या है? मेरी जिंदगी तबाह हो गई। रो क्यों रही है, बता तो सही। मैंने तो तुझे इसी दिन के लिए समझाया था ना बफाती। मामा, मैं पेट से हूँ और जमींदार कहते हैं। बस आगे कुछ मत बोल बफाती, ये गरीबों का नसीब है। फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। कुलसुम, मेरा एक काम करेगी? जी, जानती हूँ काम क्या है। ये तो और अच्छी बात है। इस बच्चे को कहीं डाला या मारकर फेंक दे। इतने जालिम ना बनो जमींदार, खुदा सब देख रहा है। अभी रात है, बारिश की रातें अक्सर हमारे गुनाहों को धो देती हैं। बच्चा कौन था? देखो, वो आ रही है, बफाती आ रही है। अम्मा, अम्मा। यूसुफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बफाती, ये सब कुछ जान चुका है। क्या कहा? हाँ मेरे खुदा। अरे अम्मा, अरे ये तो बेहोश हो गई। अम्मा, अम्मा, अम्मा आंखें खोलो, आंखें खोलो अम्मा। अम्मा जो कल था वो गुजर गया है। तुमने मुझे पनाह दी, नूरा और सोना को पनाह दी। तुमसे ज्यादा मुकद्दस रूह कोई नहीं हो सकती अम्मा। खोया हुआ लाल। अभी आपने सुहेल अजीम आबादी के इस मशहूर अफसाने का रेडियाई रूप सुना। तरतीब दिया था मुशर्रफ आलम ज़ौकी ने। हिस्सा लेने वाले फनकार थे निरुपमा वर्मा, मोहम्मद बुरहान, ममता मलकानी, मनल सईद, मोहिंदर प्रसाद सिंह, मुक्ति सैनी और गीतिका उनियाल। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन मोनिका।